Hi everybody, welcome to my channel RJ Studies. From now onwards we are going to start with the CPC. In this video we are going to discuss the basic introduction about the CPC. Basically CPC एक सिविल प्रोसीजर कोड है, प्रोसीजरल लॉ है हमारा. तो आज के वीडियो में हम कितने इसमें ऑर्डर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने रूल्स हैं, राइट, और थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सीपीसी. ठीक है, आप अपनी जो स्टडीज़ हैं राजस्थान जुडिशल सर्विसेज की मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए. अभी तक हम कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे, आर्टिकल 20 तक मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करवा दिया है, तो आप वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं. प्लस अब हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीपीसी दोनों साथ करेंगे. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ प्लेलिस्ट फॉर सीपीसी ऑल्सो, सो यू गाइज कैन वॉच इट, राइट, एंड स्टडी. आज के वीडियो में हम बेसिकली जो सीपीसी है उसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं. तो जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है वो 1908 का है. प्रीलिम्स का आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ये एक्ट का जो नंबर है, लाइक सेकेंड स्लाइड में 5 ऑफ 1908 ये मेंशन है. तो यहाँ पे आपसे प्रीलिम्स में एक्ट नंबर भी पूछ लेते हैं. प्लस प्रीएम्बल जो हम पढ़ते हैं, हर एक एक्ट और लॉ के अंदर सबसे पहले प्रीएम्बल होता है. जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल करते हैं, वैसे ही हर प्रोसीजरल लॉ में और जो नॉन प्रोसीजरल लॉज है सब में प्रीएम्बल होता है. तो आपको उसके वर्ड्स भी मार्क करने हैं. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन. सो व्हाट द प्रीएम्बल ऑफ सीपीसी स्टेट्स, दैट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड. इन दो वर्ड्स को मार्क करना है आपको, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर. राइट, ये आपके 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और नेक्स्ट आपका पार्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सीपीसी में आप कितने सेक्शंस पढ़ते हैं. सो देयर आर टोटल सेक्शंस 158 इन सीपीसी, प्लस इसमें 51 ऑर्डर्स हैं. एक और चीज़ आप मार्क कीजिए यहाँ पे कि जब भी आप ऑर्डर्स लिखेंगे सीपीसी के ईदर इन मेंस, तो आपको उसको रोमन नंबर में ही लिखना है. जैसे इस वाली स्लाइड में ऑर्डर 51 को LI दैट इज L1 मार्क किया गया है, तो आपको इसी तरीके से रोमन में ऑर्डर्स को लिखना है. अगर आप नॉर्मल नंबरिंग में ऑर्डर्स को लिखते हैं तो ये आपके लिए गलत है, इट्स रॉन्ग, आपके मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है, सो डू मार्क दिस थिंग कि ऑर्डर्स हमेशा रोमन में ही लिखे जाएंगे. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये ऑर्डर्स हैं सीपीसी के अंदर फर्स्ट शेड्यूल्ड में मेंशन है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट मार्क करनी है. एक तो एक्ट नंबर मार्क करना है, दैट इज 5, प्लस आपको प्रीएम्बल में 2 वर्ड्स मार्क करने हैं, कंसोलिडेट एंड अमेंड. टोटल सेक्शन सीपीसी में 158 हैं, ऑर्डर्स 51 हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है. गॉट इट. नेक्स्ट स्लाइड में हम जो सीपीसी, अब जब आप अपना बैरैक्ट ओपन करेंगे तो आपको प्रीएम्बल के जस्ट ऊपर राइट हैंड साइड पे एक डेट मिलेगी, दैट इज द 21 मार्च 1908. ये वाली जो डेट है आपकी गवर्नर जनरल की असेंट की डेट है. लाइक सीपीसी को 21 मार्च 1908 को गवर्नर जनरल ने असेंट दी थी. 1908 तक हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, दैट इज वाई यहाँ पर गवर्नर जनरल की असेंट है, राइट, बिकॉज हमें इंडिपेंडेंस 1947 में मिली थी. ठीक है, तो हम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. एंड इट केम ऑन द स्टैट्यूट बुक एज सीपीसी 1908. मार्क दिस डेट 21 मार्च एज important for the prelims point of view. Next is, अभी तक आपकी 4 सीपीसी आ चुके हैं हमारी. तो आपको फर्स्ट सीपीसी पता होनी चाहिए कि फर्स्ट सीपीसी आपके 1859 में आई थी, सेकंड सीपीसी आपकी 1877 में आई थी,
थर्ड सीपीसी 1882 में आई थी। फोर्थ सीपीसी जो अभी हम करंट में रिसेंटली पढ़ते हैं प्रोसीजरल में, दैट इज 1908, सीपीसी 1908, राइट। तो ये 4 डेट्स आपको इम्पॉर्टेंट मार्क करनी है। प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि फर्स्ट सीपीसी कब आई थी, सेकंड सीपीसी कब आई थी, एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट हमारी केम इनटू फोर्स, जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है ये आपको प्रीलिम्स के हिसाब से मार्क करनी है, 1 जनवरी 1909। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो मार्क दिस डेट एज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड में हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ है दैट हमने 4 सीपीसी पढ़े हैं 1859 से लेकर 1908 तक। तो उस बीच में पुरानी वाली सीपीसी में क्या फ्लॉज थे हम उनकी बात करें कि उन्हें क्यों रिपील कर दिया गया। सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। बिफोर 1859 देयर वाज नो यूनिफॉर्म कोड फॉर सिविल प्रोसीजर. In the year of 1859, the first uniform civil code for civil procedure came into force, right? But such code was not applicable to the Supreme Court of Presidency Towns and Presidency Small Cause Courts. आपको ये ध्यान रखना है कि 1859 में हमारी सबसे पहली सीपीसी आई, उसे क्यों रिपील कर दिया गया? बिकॉज दैट कोड वॉज नॉट एप्लीकेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स. यहाँ पे हम सेक्शन जब हम सीपीसी आगे पढ़ेंगे तब हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे जिसमें आपकी 3 प्रेसिडेंसीज इम्पॉर्टेंट है, मार्क वहाँ पे दे रखी है, दैट इज कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे. ठीक है, तो इन प्रेसिडेंसी टाउन्स पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं थे, इसलिए उस वाली सीपीसी को रिपील कर दिया गया. नेक्स्ट, ड्यू टू सच लूप होल्स अनदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वॉज इनैक्टेड इन द ईयर ऑफ 1877. After that, in the year of 1882, the previous code was repealed and new code was enacted. ये 1877 की एंड 1882 की जो सीपीसी थी ये भी पूरी तरीके से एक कोडिफाइड लॉ नहीं था, प्रॉपर नहीं था, इस वजह से इन्हें भी रिपील कर दिया गया. The present code of civil procedure was enacted in the year of 1908. It obtained the assent of Governor General on 21st March 1908 and came into force on 1st January 1909. I hope both these dates will remember to you because both these dates are very important from the prelims point of view. Got it? आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन ही डील करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम अमेंडमेंट्स की बात करेंगे कि सीपीसी में अभी तक कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं. आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो. सो डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब इट ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा. बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपनी जुडिशरी की स्टडीज़ मेरे साथ करते रहिए. मैंने आपके लिए एक फेसबुक पेज भी क्रिएट कर रखा है आरजेएस स्टडीज़ के नेम से, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया है मैंने. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू गाइज कैन व्हाट्सएप मी और आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं मुझसे, बट नो कॉल्स विल बी एड्रेस्ड बाय मी. एंड आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. So thank you so much for today and stay tuned with me.